एक बात को सुनियोजित तरीके से हमको स्पष्ट रूप से बताया कि ईसाई समाज भारत का नागरिक है कि नहीं है। यदि भारत का नागरिक है तो उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जब डंडा पड़ता सबकी इच्छा बड़ी हो जाती है। डंडा मार दो, अभी मेरे पर बंदूक रख दी तो मेरी इच्छा हो जाएगी, हाँ भैया मेरी इच्छा ये है। कांकेर में हमला बढ़ता, हिंसा बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो पा रहा। ये बात के लेकर के हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। हमारी जानकारी के अनुसार कल रात और आज सुबह में 5 गांव में और बहुत घर को तोड़े गए हैं, मारा पीटी हुई है, जंगलों में भागे हैं, दूसरी जगह भागे हैं और उनको वो मारपीट की है। कहा जा रहा है कि आप वापस आदिवासी समाज के उसमें आइए। तो ये बहुत चिंतनीय डेवलपमेंट है, उसको जगाने के लिए हम लोग आज पहुँचे हैं। क्योंकि कांकेर में बहुत सारे लोग हैं जो घर वापसी कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि हम अपनी इच्छा से, हाँ, वो जब डंडा पड़ता सबकी इच्छा बड़ी हो जाती है। डंडा मार दो, अभी मेरे पर बंदूक रख दी तो मेरी इच्छा हो जाएगी, हाँ भैया मेरी इच्छा ये है। स्वेच्छा जो होती है, इस प्रकार के जो घर वापसी के कार्य है पूरी तरह से दबाव के द्वारा कराया जा रहा है। इसके हमारे पास में लिखित सबूत है, सरपंच का, गायता का, साइन सील सारा चीज सबूत के साथ में हमारे पास में, सारा चीज दबाव के साथ में। हमारा आरोप है छत्तीसगढ़ सरकार एक बात को सुनियोजित तरीके से हमको स्पष्ट रूप से बताया कि ईसाई समाज भारत का नागरिक है कि नहीं है। यदि भारत का नागरिक है तो उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? धर्मांतरित होने हमारे अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार में आता है। और धर्मांतरित यदि हो रहा है कोई व्यक्ति तो उस पर दबावपूर्ण रूप से इस प्रकार से जो भी कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और इस गैर संवैधानिक हरकतें चल रही है छत्तीसगढ़ में। प्रदेश के जो सरकार अभी जो बैठी है वो सुनियोजित करे कि ईसाई समाज इस देश का नागरिक है कि नहीं है। और देश का नागरिक है तो उसकी रक्षा सुरक्षा कहाँ गई? उसका घर मकान जमीन जायदाद सब कहाँ गया? क्या उसका रहने खाने का अधिकार नहीं, उसको देने खाने का अधिकार नहीं? उसकी लाशें उखाड़ के क्यों फेंकी जा रही है? ये सारी प्रकार की व्यवस्था कौन करेगा? एक प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में रहने वाले हर एक नागरिक की वो क्या करें, रक्षा सुरक्षा करें, उसका सब तरह से देखभाल करें। ऐसा नहीं कि ईसाई समाज को उठाकर कहीं भी फेंक दे। और यदि इस तरह से है तो कृपया स्पष्ट रूप से हमको बताए कि उसकी क्या, उनकी क्या योजना है। ये सोची समझी साजिश है, पूरी साजिश तरह सब काम हो रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। हमारा लगा रहे छत्तीसगढ़ सरकार पर, सरकार के नियंत्रण सरकार के ही द्वारा ये सब प्रायोजित है। इस प्रकार से हमको पूरा संदेह है, मैंने पूरा हम लोग को पूरा शक है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित है कार्यक्रम। इसलिए यहाँ पर हमें किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं तो सरकार की तरह प्रायोजित नहीं होता तो हमको अभी तक न्याय मिल जाता, हमारे लोगों को रक्षा सुरक्षा मिल जाती, हमारे लोगों के घर नहीं टूटते, चर्च नहीं टूटते, हमारी कब्रें नहीं उखाड़ी जाती। ये हमारा आरोप है सरकार।